Hi friends, I welcome you all to your own channel. So in this video we are going to discuss the weekly टेलीकॉम सेक्टर न्यूज़। तो इस हफ्ते की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ है वो हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह भारती एयरटेल से। सो एक गुड न्यूज़ आ रही है एयरटेल से। एयरटेल बिगिंस 5G ट्रायल इन बेंगलुरु इन 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम। सो बिफोर दिस वी हैव ऑल्सो सीन दैट एयरटेल हैज स्टार्टेड सम 5G trials in Hyderabad also. So Airtel is also good picking up its race, its speed in 5G trials. So you can see that the telco has so far conducted 5G trials in Hyderabad, Mumbai, Gurugram, even rural trials in Bhaipur, Brahman village on the outskirts of Delhi NCR, and has demonstrated data speed of over 1.2 Gbps on connected devices. So this could also a पॉजिटिव न्यूज़ फॉर भारती एयरटेल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू। मूव करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। सो भाई बाई यहाँ पे देखते हैं आईआईएफएल ने बेसिकली यहाँ पे भारती एयरटेल को वाई रेटिंग दी है, तो टारगेट प्राइस भी दिया गया है। बट मैं यही कहूँगा अगर आप चाहें तो, अगर आप में पेशेंस है तो भारती एयरटेल को आप जरूर 4 डिजिट के लिए होल्ड कर सकते हैं। रीज़न क्या है इनका? एक तो एआरपीयू शानदार तरीके से बढ़ रहा है, और ऊपर से आपको पता है कंपनी जो है वो फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड कंपनी है और अभी लॉसेस से भी प्रॉफिट में आ चुकी है। एयरटेल पेमेंट बैंक्स टू डबल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क टू 1 मिलियन इन 1 ईयर। तो आने वाले एक साल में एयरटेल पेमेंट बैंक भी अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा रहा है। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें एयरटेल के अंदर ही आती हैं जो इनकी सब्सिडरी है। तो डेफिनेटली इट कुड बूस्ट एयरटेल्स जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे बूस्ट हो सकते हैं, और कंपनी के लिए एक अच्छा मार्जिन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, कैश फ्लो भी यहाँ पे बढ़ सकता है। फेसिंग सीरियस चैलेंजेस इन सेटिंग अप नेटवर्क भारती एयरटेल टू डीओटी। सो ये तो सभी आपको पता है टेलीकॉम की प्रॉब्लम ही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड जो भी नेटवर्क सेटअप से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको यहाँ पे आपको तो प्रॉपरली इंस्टॉल करना, उसके बाद उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। सो इट इज़ रियली ए herculean टास्क। तो एक बहुत टफ का टास्क है ये। इसलिए भारतीय एयरटेल ने बोला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को दैट इट इज़ फेसिंग सीरियस चैलेंजेस इन नेटवर्क डिप्लॉयमेंट एंड इन एनहांसिंग सर्विसेज ओइंग टू द डॉट्स फेलियर टू क्लियर इट्स रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल माइक्रोवेव access carrier for backhaul in various circles. So Airtel says the request has been pending for a year. तो काफ़ी यहाँ पे आपको पता है ये नेटवर्क वाली जितनी कंपनियाँ हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आने वाली है। और 5G तो आगे आ रहा है, तो 5G का भी किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंस्टॉल करना, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आने वाली टाइम में रहेंगी। बट फिर भी भारतीय एयरटेल अगर आप चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेकर जरूर इसमें अपना टारगेट सेट कर सकते हैं विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस। भारती एयरटेल हैज़ आल्सो एक्सपेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद ओरेकल। तो आपको पता है कि यहाँ पे भारती एयरटेल ने एक्सपेंड क्यों किया है? टू ऑफर क्लाउड सॉल्यूशंस। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प भारती एयरटेल टू इन्हांस इट्स क्लाउड सपोर्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं भारती एयरटेल एंड ओरेकल विल आल्सो वर्क ऑन जॉइंट आईपी सॉल्यूशन डेवलपमेंट टू सपोर्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रोथ एरियाज। ठीक है, इसके अलावा B2B कस्टमर एक्सपीरियंस विल ऑल्सो गेट इन्हेंस्ड। नेक्स्ट वी कैन सी यूनिफाइड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस। इसमें भी कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती हुई देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 2 रिजल्ट आ चुके हैं। हालांकि आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये डेफिनेटली यहाँ पे लॉस कम होता हुआ देखने को मिला है। बट यहाँ पे जब तक फंड रेजिंग से रिलेटेड चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, अगर आपकी पुरानी पोजीशन है, यू हैव सम ओल्ड पोजीशन, देन यू कैन होल्ड। अदरवाइज फ्रेश पोजीशन बनाने से पहले मुझे ऐसा लगता है एक बार आपको यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े से मजबूत होने से देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ARPU अभी भी 109 के आसपास है। बट यहाँ पे पॉजिटिविटी तभी आएगी जब तक एक तो फंड इन्फ्यूज़न की बात, और दूसरा जब तक ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में नहीं आ जाती है, तब तक अगर आप चाहें तो थोड़ा रुक भी सकते हैं। After relief from Indian government, Vodafone Idea reportedly turns to bank for a loan recourse. So Vodafone Idea in talks with lenders for a loan recourse. The telco last month had already, as you aware, adjusted gross एजिया से रिलेटेड इनको काफ़ी यहाँ पे मोरेटोरियम 4 साल का लगभग मिल चुका है। इसके अलावा हो सकता है यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला जी लगभग $150 मिलियन के आसपास का फंड इन्फ्यूज़न भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें देखना होगा इन फ्यूचर में किस तरह से टर्न आउट होती हैं। वोडाफोन आइडिया टेस्ट 5G इन रूरल इंडिया, clocks over 100 Mbps download speed. So Vodafone Idea is also enhancing its footprint in 5G network also, and it has started working in the rural domain. So आप देख सकते हैं रूरल डोमेन में वोडाफोन आइडिया अच्छा कर रहा है, और इन्होंने ऑलरेडी चेक किया है इनकी जो स्पीड है डाउनलोडिंग दैट इज़ अबव 100 Mbps. वोडाफोन आइडिया इज रिपोर्टली टॉक्स विद SBI फॉर ए लोन लाइफ लाइन। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फ्रेश लोन भी आपको पता ऑलरेडी कंपनी को यहाँ पे कैश स्ट्रेस चल रही है, तो इनको फ्रेश लोन की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये अभी जो बातें सामने आ रही है कि SBI के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, SBI के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट लेंडर इन टर्म्स ऑफ PSB की बात करें या फिर प्राइवेट में भी, तो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में SBI ही है।
तो एसबीआई के पास इसलिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ओन्ड लेंडर हैज़ आस्क्ड वोडाफोन आइडिया टू प्रेजेंट ए डिटेल प्लान फॉर देयर फाइनेंशियल वायबिलिटी इंक्लूडिंग इक्विटी फ्यूजन फ्रॉम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, कैश कन्वर्जन प्लान्स, टैरिफ आउटलुक्स एंड ए रोड मैप टू रिटर्न टू प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एसबीआई ने मांगी, क्योंकि एसबीआई खुद नहीं चाहेगा कि उनका पैसा डूबे, क्योंकि कब बहुत से टाइम देखते हैं कंसोर्टियम बैंकिंग के थ्रू भी पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनीज को फंड किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कल को एसबीआई को लॉस हुआ तो बाकी बैंकों को भी यहाँ पे लॉस हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें एसबीआई ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया से मांगी हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है जियो से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं आफ्टर इट्स जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन, जियो में सून लॉन्च एन अफोर्डेबल लैपटॉप। सो आपको पता है जियो फोन नेक्स्ट आ चुका है, रिसेंटली दिवाली पे इन्होंने इसको आप कह सकते हैं इनॉग्रेशन कर दिया। अभी रिसेंटली हम देख सकते हैं कि रिलायंस जियो इज गेयरिंग अप टू लॉन्च इट्स अफोर्डेबल लैपटॉप। तो लैपी आते हुए देखने को मिलेंगे। द लैपटॉप डब्ड एज जियो बुक इज एक्सपेक्टेड टू रन ऑन एंड्रॉयड 11 बेस्ड जियो ऑपरेटिंग सिस्टम। द जियो बुक हैज़ बीन स्पॉटेड ऑन ग्रीक बेंच अहेड ऑफ इट्स लॉन्च। तो देखना होगा किस तरह से वर्क करेगी ये, इनकी जियो बुक के नाम से ये डेफिनेटली लॉन्च करेंगे।